अब सवाल यहाँ पर यह है कि अगर नमाज की इतनी ज्यादा अहमियत है कि जो बड़ा नमाज पढ़ता है वो मुसलमान है और जो नहीं पढ़ता वो अपने अमाल के लिहाज से कुफर कर रहा है, तो अक्सर मुसलमान नमाज क्यों छोड़ते हैं, वो नमाज क्यों नहीं पढ़ते? असल बात यह है कि अक्सर मुसलमान जो हैं उन्होंने अल्लाह के दीन को सीरियस ही नहीं लिया। उन्हें क्या पता कि ये वाली हदीसें भी हैं कि जिसने नमाज छोड़ दी उसने कुफर किया। उन्हें इस हदीस का पता ही नहीं होगा, और जिनको पता है लेकिन वो फिर भी नमाज नहीं पढ़ते, तो उन्हें शायद अल्लाह पर ईमान ही नहीं है कि कोई खुदा है जिसने क़यामत वाले दिन हमें खड़ा करना है, हमें दोबारा जिंदा कर देना है और फिर हमसे हिसाब लेना है, और सबसे पहले नमाज का हिसाब लेना होगा। उन मुसलमानों का शायद इस बात पर ईमान ही नहीं है। वो शायद ये सोचते हैं कि पता नहीं कोई खुदा है भी या नहीं, पता नहीं हमने क़यामत वाले दिन जिंदा होना भी है कि नहीं। यानी कि वो शायद इस टाइप के मुसलमान हैं, काफ़ी कमज़ोर ईमान वाले। क्योंकि अगर उनका इस बात पर यकीन होता कि एक खुदा है जिसने हमसे हिसाब लेना है क़यामत वाले दिन, तो वो नमाज कभी ना छोड़ते। हमारे ज़हन में ये ख्याल आता है ना कि मुसलमान जो है वो एक अल्लाह को मानते हैं, उस अल्लाह पर ईमान रखते हैं, तो ये मुसलमान होने के बावजूद इतने बड़े बड़े गुनाह कैसे करते हैं? ये झूठ भी बहुत ज़्यादा बोलते हैं, एक दूसरे को गालियाँ भी देते हैं और नमाजें भी नहीं पढ़ते, और इसके साथ और भी बहुत ज़्यादा गुनाह करते हैं। तकरीबन अक्सर मुसलमानों का यही हाल है। तो मुसलमान एक अल्लाह पर ईमान रखने वाले ये काम कैसे कर सकते हैं? असल में बात यही है कि उन मुसलमानों का ईमान बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, या फिर यही शक होता है कि उन्हें पता नहीं ईमान है भी कि नहीं है, वो अल्लाह पर ईमान रखते भी हैं कि नहीं रखते। तो हर मुसलमान बल्कि हर इंसान को ये चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले इस बात का पता करे कि वो कौन है जिसने मुझे पैदा किया, मुझे मेरी मर्जी के बगैर इस दुनिया में भेज दिया। आप मुझे बताएं, जब आप इस दुनिया में आए थे, जब आप पैदा हुए थे, तो पैदा होने से पहले क्या आपने किसी को कहा था कि मुझे इस दुनिया में भेजो? नहीं था ना कहा। किसी ने आपकी मर्जी के बगैर ही आपको इस दुनिया में भेज दिया है। वो कौन सी हस्ती है, कौन है वो जिसने आपको इस दुनिया में भेजा है, और वो भी आपकी मर्जी के बगैर ही भेज दिया है? आपको सबसे पहले इन सवालों का जवाब बोलना चाहिए कि जैसे मेरे हाथ में ये मोबाइल है, इसका कैमरा इधर है, फिंगरप्रिंट इसका इधर है और बटन भी इधर ही है, और फ्रंट कैमरा इसका यहाँ से बाहर निकलता है। तो किसी ने इसको डिज़ाइन किया है कि इसका बैक कैमरा इस जगह पर होगा, बटन और फिंगरप्रिंट इस जगह पर होंगे और फ्रंट कैमरा इसका बाहर निकलेगा। तो इसका कोई डिज़ाइनर है। ये नहीं हुआ कि कोई कचरे का ढेर पड़ा हुआ था, उसमें लोहा भी पड़ा था, शीशा भी पड़ा था, तो कोई गोल गोल घूमता हुआ तूफान आया बड़ा सा, उसने गोल गोल घुमाया उस सारे कचरे को और वहां से ये मोबाइल बन गया। ऐसा तो नहीं ना हुआ। तो जब ये मोबाइल अपने आप नहीं बन सकता, तो इंसान जो कि इस मोबाइल से भी ज्यादा परफेक्ट क्रिएशन है, वो अपने आप कैसे बन सकती है? इंसान की भी यहाँ पर दो आंखें हैं, हर इंसान की होती हैं। हर इंसान को किसी ने डिजाइन किया है कि उसके हाथ यहाँ पर होंगे, बाजू दो होंगे, हाथ भी दो होंगे, किसी इंसान के हाथ यहाँ पर भी होंगे। इसने डिजाइन किया ना इसको। तो कौन है वो जिसने इसको डिजाइन किया है, जिसने इंसान को डिजाइन किया है? आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद भी यही होना चाहिए कि आप उसकी तलाश में निकलें, उसको तलाश करें कि कौन है वो जिसने आपको डिजाइन किया है। तो इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे आपको इसका जवाब देने की। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।